दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भगवान ने भेजा है। वो राजा दिव्यांग था और उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने ही शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए जब वो आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा, तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वो उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता भी नहीं थी कि वो मर जाएगा, बल्कि चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि तो उसके एक आंख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से राजा को बड़ी चिंता होने लगी और वो ये सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी भी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी पेंटिंग अच्छी होगी जो यहाँ लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे एक शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो इनाम भी शानदार मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आंख ना हो और एक पैर ना हो, उसकी पेंटिंग शानदार कैसे बन सकती है? पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े पेंटर्स भी आगे नहीं आ पाए। तभी उनमें से एक लड़का बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आप मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद ना आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप पेंटिंग बना करके लेके आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वो लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लेकर आएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम भी दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। पेंटिंग कैसी लग रही होगी? तो आपको बता दें कि उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग राजा के सामने साबित हो चुकी थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया
तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।